Okay, so hello everyone and welcome back to the another lecture of class 10. ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जो था ट्रायंगल का वो हमने कंप्लीट कर लिया था एंड बेसिक्स पे आई थिंक कि 4 to 5 लेक्चर बन गया। आई थिंक कि 4 लेक्चर बन चुका है बेसिक्स पे। 4 लेक्चर ऑन द बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के जो बेसिक्स हैं उस पे हमारा 4 लेक्चर्स या फिर 3 भी हो सकता है, 4 या 3 लेक्चर हमारा बन चुका है। 3 या 4 लेक्चर बन चुका है हमारा बेसिक्स पे एंड बेसिक्स हमारा समाप्त हो चुका है अब। और आज से हम लोग जो असली चीज़ है, मतलब जो आपके सिलेबस में है, वो चालू हो जाएगा, विच इज़ द थेल्स थ्योरम। फिर उसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देन उसके बाद सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तो आसान है। ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों आसान है। लेकिन सिमिलैरिटीज की अगर बात की जाए तो सिमिलैरिटीज ना थोड़ा लंबा चल जाएगा। सिमिलैरिटीज में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इट इज बिकॉज इट इज अ लॉन्ग पोर्शन ऑफ द चैप्टर। ये ना थोड़ा सा लंबा चल जाएगा क्योंकि सिमिलैरिटीज क्या है ना, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है और सिमिलैरिटीज से बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप बात करोगे थेल्स थ्योरम का, देन आपको ये आपके मॉक टेस्ट में, फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स में, या फिर आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बट इन द केस ऑफ बोर्ड्स एग्जाम आपको बहुत ही कम मिलेगा थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मुश्किल से रेयर होगा वो मिल जाए तो। एंड इजी भी है थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए थेल्स थ्योरम। और अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ही बता दूं। कन्वर्स मतलब होता क्या है पहले वो जान लो। कन्वर्स मतलब होता क्या है पहले वो जान लो, ठीक है। कन्वर्स मतलब कि उल्टा। मतलब अगर थेल्स थ्योरम में मेरे को ये ट्रायंगल है, उसके बीच से लाइन क्रॉस करता है, मेरे को ए बी सी डी ई, तो उसमें मेरे को दिखाना पड़ता है कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, ये गिवन रहेगा, तो फिर प्रूफ करना रहता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना रहता है। बट इन द केस ऑफ कन्वर्स यहीं पे खेल हो जाता है उल्टा। कन्वर्स में क्या होता है, हमें ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी दिया रहता है और उसमें से हमें बताना रहता है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल होता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ज़्यादा आसान है। इन द केस ऑफ थेल्स थ्योरम थोड़ा सा लेंदी जाता है, बट इन द केस ऑफ कन्वर्स में ज़्यादा लेंदी नहीं जाता है। कन्वर्स में ज़्यादा लेंदी नहीं जाता है, सिंपल रहता है, ठीक है। आइए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आप लोगों को ना याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात कुछ इस प्रकार से है कि जब भी क्वेश्चन आता है ना तो लिखा रहता है प्रूव थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस टाइप से आता है। तो अब आ जाओ, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, ठीक है।
थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है, अरे यार, थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है बीपीटी, जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी को। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम बीपीटी, एंड बीपीटी का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो हमें ना स्टेटमेंट याद करना पड़ जाता है, ठीक है, तो फटाफट से जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। ये आपका थ्योरम 1 रहेगा, ठीक है, दिस इज थ्योरम 1। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आप लोगों को ना ऐसा थ्योरम लिखना है, फिर उसके बाद ऐसा इक्वल टू का या इम्प्लाइज का साइन देके, या फिर इस तरह से आप साइन देके स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, in distinct points, the other two sides, the other two sides are divided in the same रेशियो। कहने का मतलब ये भैया इसका स्टेटमेंट। अगर आपको कह दे कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो आप लोगों को स्टेटमेंट एक तो भैया लिखना ही पड़ेगा, जो कि ये है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड मजे की बात ये है, ये जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, एंड हमेशा देखना आपको स्टेट के ही सिर्फ 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं। मतलब आप पूरे पेज को भी नहीं लिख पा रहे हो, आपको स्टेटमेंट याद है, आधा अधूरा भी याद है, लेकिन स्टेटमेंट आपको प्रॉपरली याद है, चाहे वो 4 लाइन का स्टेटमेंट 3 लाइन में ही क्यों ना आ रहा हो, भले ही आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है, आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। एंड अगर बात किया जाए प्रूफ का, तो प्रूफ में आपको 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर आपका पूरा का पूरा प्रूफ सही है तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन की बातें तो स्कूल की बातें हो गई कि स्कूल वाले आपको क्वेश्चन देंगे ही देंगे, बट इन द केस ऑफ बोर्ड्स बहुत रेयर चांस है इसका। भाई मैंने पीवाईक्यू बनाया है, पीवाईक्यू में मेरे पास ना 10 साल का पीवाईक्यू है, एंड एक मेरे भैया का था पिछले साल वाला, ठीक है, तो सब मिला के 11 साल हो गए, ठीक। 11 साल में, 11 साल के पीवाईक्यू में मेरे को 2 नहीं, हाँ, 2 साल या 3 साल में मेरे को सिर्फ दिखा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी,
बस 2 या 3 साल, मतलब एक क्वेश्चन तो 11 साल में, 11 ईयर्स में 2 से 3 बार आया है। यानी कि इसके जो चांसेस हो गए, वो चांसेस कितने हो गए भाई? लेट्स से अगर 3 है तो 3 को डिवाइड कर दें 11 से, डेसिमल 0 2 22 8 0 7, हाँ तो मतलब अराउंड 27%, अराउंड 27%, 27 ही होगा ना? हाँ 27%, अराउंड 27, मान के चलो ना 20% चांस है कि बीपीटी आपको दिखे, मात्र 20%। ठीक है, इन बातों को साइड में रखते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पर। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो तुम्हें ना सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है, क्वेश्चन खुद बन जाएगा भाई। अभी अभी दिखाता हूँ, ठीक। ये इतना तुम लिख लो, तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के हैं, 2 मार्क्स पक्के हैं। अब यहाँ पे देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, भैया एक हमें ट्राइंगल बोल दिया गया है, एक हमें ट्राइंगल बोल दिया गया है। कह रहा है लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स से कि इसी के पैरेलल है, ये एक लाइन है इसी के पैरेलल है, ठीक। एंड द ट्राइंगल इज एबीसी, ठीक, ट्राइंगल एबीसी है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक डिस्टिंक्ट, यानी कि एक फिक्स पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगा, उसको कट करेगा। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई, ठीक है। इसको हमने पॉइंट डी मान लिया, इसको हमने पॉइंट ई मान लिया, ठीक है। हाँ, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, हमें प्रूफ करना है कि जो बाकी के 2 साइड हैं, ये मतलब इसके पहले हमने ले लिया, मतलब जो बाकी के बचे हुए 2 साइड्स हैं उसका वो सेम रेशियो में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। मतलब हमें गिवन है, एक और मजे की बात, यहां पर आपके 1 मार्क्स पक्के, फिगर बना लो 1 मार्क्स पक्के। फिगर मतलब ऐसा नहीं रहेगा, फिगर में आपको कुछ लेट भी करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले गिवन कर लेते हैं, गिवन ABC is a triangle where a line is drawn parallel to, ये पैरेलल को साइन मालूम है ना, पैरेलल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पैरेलल टू BC which divides AB and AC at D and E, ठीक है। गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसपे कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है बीसी के पैरेलल, जो एबी और बीसी को डिवाइड कर रहा है डी और ई पे। ध्यान देना इस बात को, अगर तुम एबी लिखे हो तो एबी पे कौन सा डिवाइड कर रहा है हमें वो लिखना है। पहले हमने क्या लिखा, एबी एंड एसी, तो यानी कि एबी पहले लिखना है और एसी का बाद में लिखना है। एबी का पहले मतलब एबी लाइन देखेंगे उस पर डी इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहले डी लिख दिया, फिर एसी, एसी पे ई इंटरसेक्ट कर रहा है बाद में ई लिखा हमने। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ए बी एंड ए सी एट ई एंड डी, तो वो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, डी है, एंड ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ई है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो, अगर कुछ कंफ्यूजन, मतलब गलती से भी मत कर देना कि ए बी और ए सी उसको इंटरसेक्ट से डिवाइड करता है ए बी और ए सी को डी एंड ई पे, ऐसा मत देना, ठीक है।
अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन पे। किस पे? कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। कंस्ट्रक्शन पे हमें क्या लिखना है? थोड़ी सी, हाँ ठीक है ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये जो डी है ना, डी को सी से ज्वाइन करा दो। ज्वाइन डीसी। डीसी को हमने ज्वाइन करा दिया डॉटेड लाइन के साथ। नहीं हुआ यार, यही दिक्कत है। बड़ा फिगर बनाओ ना, मिलता ही नहीं है कि कहाँ से किसको कट करना है। अरे हाँ हो गया। और बी को ई से मिला दो एंड ई बी कर दो। हमने डीसी लिया है ना, तो ई बी कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। देख लो भाई, ठीक है, हो गया। हमने डीसी और ईबी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब एक और कंस्ट्रक्शन करना है, एक कंस्ट्रक्शन और करना है। अरे दैट इज ड्रॉ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर या मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एसी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। पढ़ा है ना हम लोगों ने कि परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, पैरेलल का साइन ये होता है, मालूम है ना? ऐसा तो नहीं ना कि बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करो, परपेंडिकुलर बना दो यहां से डॉटेड लाइन के साथ। नहीं बना। परपेंडिकुलर के लिए हमें ज्वाइन करना होगा इसे यहां पर एंड इन द सेम साइड यहां। एक ये हो गया डीएम और एक ये हो गया ई एन। हाँ, एक ई एन हो गया। गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। और अब हमें लास्ट में करना है क्या? प्रूफ। प्रूव प्रूव करना है। प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे, हमें पहले प्रूव लिखना है। प्रूव करना है हमें ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी जो है वो ए ई बाई ई सी के बराबर है, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है भैया, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक मार्क्स और मिल गए। अब देखो, इतना मतलब क्वेश्चन आएगा इतना सा कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। इसके लिए तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना, दो मार्क्स मिल गए। ऐसा तुम सेम टू सेम फिगर बनाओ कंस्ट्रक्शन के साथ, तुम्हें एक मार्क्स पक्का हो गए। फिर तुम ये पूरा पूरा गिवन लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, प्रूफ लिखो, उसमें तुम्हारे एक मार्क्स पक्का हो गए। समझे कितना आसान है, कितना अच्छा है ये? तुम्हारे 4 मार्क्स इतने ही में पूरे हो गए भाई। तुम प्रूफ अगर तुमको नहीं भी आ रहा है ना, तुम्हारे 4 मार्क्स इसमें फिक्स है। अब आ जाओ भाई प्रूफ पे।
किस पे? प्रूफ पे। ठीक है, तो पहले इन सभी चीज़ों को मिटाते हैं क्योंकि जगह हमारे पास बचा है नहीं, एंड मार्क्स वगैरह हटा देते हैं। ठीक है, इतने में ही तुम्हारे 4 मार्क्स पक्के हैं अगर तुम ऐसा प्रूफ प्रॉपर पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ डायग्राम बना दो, स्टेटमेंट प्रॉपर लिख दो, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है गिवन कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ का वो तुम प्रॉपर लिख दो। ठीक है, चलिए फिर आइए अब करते हैं इसका प्रूफ। अब इसका होगा प्रूफ, यानी कि अब इसका अंत आ रहा है। ठीक है, प्रूफ में पहले हमें एक सेकेंड यार, पहले हमें हाँ पहले हमें एडी निकालना है, सॉरी नॉट एडीई। क्या होता था यार, मैं भी भटक गया भाई। हाँ आ जाओ, सॉरी माय मिस्टेक। आ जाओ भैया, लिख लो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल लेट्स से DME है, या फिर ऐसा करो अ, अ, हाँ पहले DME ही ले लो, DME। हमने ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DME लिया, तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं फॉर्मूला ऐसा बैठा दूं 1/2 इंटू बेस हमारा है AD और इंटू हाइट है हमारा NE, ऐसा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और उसके बाद ट्रायंगल DME के बारे में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू ME और इंटू DM। गलत जा रहा हूं मैं, इसको NE नहीं, इसको ME करो, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल लिया है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें बनाना है। ठीक है, अब ट्रायंगल ट्रायंगल गड़बड़ हो जा रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, कुछ तो मेरे से गड़बड़ी हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। रुको रिकॉल करने दो। समझ ही नहीं आ रहा भाई, क्या दिक्कत हो गया। यार AD मैंने निकाला है, ADE को मैं BDE के साथ करा सकता हूँ ना इसे।
मैं भी फंस गया भाई, यही दिक्कत होता है, मैं भी यहाँ पे फंस गया, मुझे भी नहीं आ रहा है, फंस गया भाई, मैं फंस गया भाई, मैं भी फंस गया। चलो कोई ना, कल आप लोगों के लिए ना, यार देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, ठीक है बन सकता है, लेकिन फंस गया मैं। चलिए कोई ना, कल अच्छे से आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर हर एक स्टेटमेंट, हर एक स्टेप को समझ के आऊंगा, एंड कल आप लोगों को मैं करा दूंगा ये से, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। इस बार शाम का ही समय है, सो गुड नाइट। शाम का समय इन द सेंस कि 7:30-8 बज रहे हैं, तो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।